जय माता दी दोस्तों। आज सॉरी आज हम आप देखेंगे चूंकि काफी टाइम से मैं दूसरी क्लास में बिजी था, इसलिए एडवर्ब पे आपको अभी तक दो वीडियोस मिली हुई हैं। एक इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। तो आज हम आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को। ठीक है, आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्लियर। एक चीज क्लियर करिएगा दोस्तों कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होगा, यानी कि एक ऐसा एडवर्ब जो कि किसी स्थान के बारे में बताएगा, राइट, किसी प्लेस के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वेयर का आंसर होता है। किसका आंसर होगा? वेयर का। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा, वेयर का आंसर हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक, और समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार is waiting. The car is waiting outside. Outside. Okay. The next one is you may leave. You may leave your bag here. Right. Next. Wait there. Wait there until he gets back. Okay. Next. The apples appear rotten inside. Okay. सॉरी, अब यहां समझिएगा बच्चों, द कार इज वेटिंग आउटसाइड। जो कार है वो इज वेटिंग, राइट, मतलब वो कार को लेकर आया है और वो बाहर की तरफ खड़ा हुआ है, राइट। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, यानी कि बाहर खड़ा हुआ है। कार कहाँ पे वेट कर रही है? तो बाहर, राइट, क्लियर। बाहर कोई किसी को कहीं पे जाना था तो किसी ने टैक्सी बुलाई या कार बुलाई, राइट। तो कार कहाँ पे? बाहर वेट कर रही है, राइट। तो बाहर, कहाँ? बाहर, आउटसाइड। ठीक है, ये वेयर का आंसर है दोस्तों। आउटसाइड क्या? वेयर का आंसर है। कहां वेट कर रही है? तो आउटसाइड, बाहर। ओके, तो आउटसाइड क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों होगा? आउटसाइड है, इसका मतलब एडवर्ब नहीं है। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को, क्योंकि वेटिंग का काम कहां होगा? आउटसाइड। तो आउटसाइड एक वर्ड है जिसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, किसके बारे में? वेटिंग के बारे में। एंड व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वेटिंग? दैट इज वर्ब। क्लियर। और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अब चूंकि ये वेयर का आंसर है, किसका आंसर है? वेयर का, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर।
यू मे लीव योर बैग हियर, तुम यहाँ अपना बैग छोड़ सकते हो, राइट, देयर इज सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, क्लियर। तो कहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, राइट, मीन्स वेयर मे यू हैव लीव योर बैग, and the answer is here, right? तो here किसका आंसर है, where का आंसर है, तो क्या होगा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेट देयर until he gets back, वहां इंतजार करो until he gets back, जब तक वो वापस नहीं आता है, राइट। कहाँ इंतजार करना है, वहां, क्लियर। हियर किसको मॉडिफाई कर रहा है, लीव को। देयर किसको मॉडिफाई किया, वेट को, क्या है, वर्ब है, क्लियर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का आंसर, कहां, वहां वेट करो, राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द एप्पल्स अपीयर रॉटन इनसाइड, रॉटन मतलब दोस्तों सड़ा हुआ, क्लियर, पास्ट पार्टिसिपल है। द एप्पल्स अपीयर रॉटन इनसाइड, जो सेब है, आप मार्केट गए थे, वहां से सेब लाए और आपने उसको नाइफ से काटा, तो आपको अंदर से वो क्या मिला, सड़ा हुआ मिला। तो वही कह रहा है कि द एप्पल्स अपीयर रॉटन इनसाइड, जो सेब है वो अंदर से क्या है, सड़ा हुआ है, राइट। कहाँ सड़ा हुआ है, अंदर सड़ा हुआ है ना, दैट मीन्स इनसाइड। वेयर का आंसर है इनसाइड, तो इनसाइड क्या होगा बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्लियर। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब ऐसे ही थोड़ा सा और समझते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। हमने एक सेंटेंस लिया, राम एंड श्याम play in the field. राम एंड श्याम प्ले इन द फील्ड, राम और श्याम मैदान में खेलते हैं, क्लियर। राम एंड श्याम ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्लियर। जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाते हैं दोस्तों, उसको हम आप कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। ये क्या है, वर्ब, क्लियर। इन द फील्ड, इन प्रीपोजिशन है और द फील्ड उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट ये बनाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इन द फील्ड क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्लियर। अब समझिएगा कि इन द फील्ड क्या है। राम एंड श्याम प्ले इन द फील्ड, राम और श्याम मैदान में खेलते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, वेयर जो राम एंड श्याम प्ले, राइट, कि राम और श्याम कहाँ खेलते हैं, राइट। अगर सेंटेंस ये हो कि राम प्लेज इन द फील्ड, अगर सिंगुलर लिखा जाएगा तो कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो आप, राम प्लेज इन द फील्ड, राम मैदान में खेलता है, तो कहाँ खेलता है, वेयर डज राम प्ले, द आंसर इज इन द फील्ड। तो ये इन द फील्ड जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो किसका आंसर है, वेयर का। और अगर ये वेयर का आंसर है तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इन द फील्ड ये एडवर्ब कैसे है ये समझ लीजिएगा, ठीक। काफी बच्चों को इसमें समस्या हो रही होगी कि एडवर्ब कैसे है, राइट। तो हमको चीजों को रटने नहीं, समझना है व्हाट इज द रीजन फॉर इट, द रीजन क्या समझना बेटा, यहां खूब अच्छे समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट, उसके पहले थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का बनेगा बेटा, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का, ठीक है। और बनता कौन कौन है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दोनों, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये तो नाउन बनेगा, ये तो प्रोनाउन बनेगा, ठीक। किसका किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है,
तो वर्ब का हो सकता है, प्रीपोजिशन का हो सकता है। कहने का मतलब किसी भी एक्शन वर्ड के बाद, किसी भी मेन वर्ड के बाद जो कि एक्शन शो कर रही है और उसको रिसीव करने वाला कोई रिसीवर है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो उस वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक ऐसे ही प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, ठीक, प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं दोस्तों? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है वो सेंटेंस में फंक्शन करती है एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का। किसका फंक्शन करती है? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का। अब अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव, जिसको हम आप एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब जिसको हम आप एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, राइट। अब अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होगी तब वो प्रीपोजिशनल फ्रेज वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, राइट, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है। लेकिन अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो वो वहां पर एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एडवर्ब का फंक्शन होता है। तो आप देखें जरा, राम एंड श्याम प्ले इन द फील्ड। राम और श्याम कहाँ खेलते हैं बेटा? मैदान में खेलते हैं। तो इन द फील्ड ने मॉडिफाई किसको किया? प्ले को किया। प्ले क्या है? वर्ब है। और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है? केवल एडवर्ब। अब क्योंकि वो वेयर का आंसर है इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी वो फंक्शन किसका कर रही है? एडवर्ब का कर रही है। क्लियर? तो ये था दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप कि आपको पूरी की पूरी क्लास, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरी की पूरी क्लास आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा आपने। और चीज़ों को हम आप ऐसे ही टैकल करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एडवर्ब पे रेगुलर क्लासेस मिलती रहें, राइट। क्योंकि दोस्तों क्लासेस काफ़ी सारी हो गई हैं इस समय, तो थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई है, राइट। ये अच्छी बात है हम सब के लिए, लाइफ में व्यस्त होना बहुत जरूरी है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Thank you so much for this class. See you tomorrow in the next class. Okay. Till that, thank you so much. Have enjoyed. Okay. Have a great night and have a very good night to all of you. अच्छे से सोइए और खूब पढ़िए और खूब इंजॉय करिए लाइफ को और दबा के पढ़िए, कोई कमी ना रह जाए, राइट। आज के 4-5 साल 10 साल बाद कहीं ये ना हो कि अरे यार ऐसे पढ़ लेते तो ये हो जाता। जीवन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी चीज का, ठीक है। तो आज से अभी से लग जाइए, धूम मचा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।